फ्रेंड्स, मैं सौरभ कुमार टॉप से 10 गेट में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रहा है जिसमें सब्जेक्ट नॉलेज के प्रश्नों को हम कवर कर रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए प्रश्नों को देख लेते हैं। और फ्रेंड्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। ब्रह्मास्त्र सीरीज है। देखिए, इसमें 20 नंबर पक्का करेंगे हम लोग। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं बिना टाइम गवाए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, जीविका का उज्ज्वला दीदी कार्यक्रम किससे जुड़ा हुआ है? उज्ज्वला दीदी कार्यक्रम जो जीविका में चलता है वो कार्यक्रम किससे जुड़ा हुआ है? शिक्षा से जुड़ा हुआ है, ग्रामीण परिवहन से जुड़ा हुआ है, एलपीजी कनेक्शन से जुड़ा हुआ है, या बैंकिंग से जुड़ा हुआ है? तो देखिए, उज्ज्वला दीदी जो है कार्यक्रम जो चलता है जीविका में वो एलपीजी कनेक्शन जागरूकता के लिए है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, जीविका की महिलाएं जो है वो उज्ज्वला दीदी बनकर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रचार करती है और स्वच्छ ईंधन अपनाने हेतु सभी को प्रेरित करने का काम करती है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एलपीजी कनेक्शन जागरूकता। अगला प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, जीविका के अंतर्गत डिजिटल सखी की भूमिका क्या है? पंचायत चुनाव करवाना, महिलाओं को डिजिटल लेन देन और ऑनलाइन सेवाओं की जानकारी देना, स्कूल में पढ़ाना, बैंक मैनेजर बनना। तो इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, महिलाओं को डिजिटल लेन देन और ऑनलाइन सेवाओं की जानकारी देना। वो डिजिटल सखी की भूमिका होती है। डिजिटल सखी जो है वो ग्रामीण महिलाओं को यूपीआई हो गया, मोबाइल बैंकिंग हो गया, डिजिटल पेमेंट जैसे सुविधाओं को सिखाने का काम करती है। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जीविका के अंतर्गत पशु सखी किस लिए होती है? पशु सखी के लिए है ये। तो चुनाव कराना काम है इनका, पशुपालन संबंधित सलाह और सेवाएं देना, बैंक खाते खोलना, स्कूल चलाना। तो ये तो आपको क्वेश्चन में पशु सखी है तो ऐसे ही आप लोग समझ में आ जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 3 का बी। पशु सखी जो होती है वो पशुपालन, टीकाकरण और पशुओं को बीमारी इस सब में मदद करने का काम करती है पशु सखी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4 देख लीजिए, जीविका के अंतर्गत कृषि मित्र की भूमिका क्या है? कृषि मित्रा कह दीजिए या कृषि मित्र हो जाएगा कि भूमिका क्या है ये पूछा गया। पंचायत चुनाव करवाना, कृषि तकनीक और उत्पादकता बढ़ाने में मदद करना, सड़क निर्माण करना, बैंकिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि तकनीक और उत्पादकता बढ़ाने में मदद करना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए, कृषि मित्र जो होते हैं वो महिला किसानों को बीज, खाद, तकनीकी सिंचाई में मदद करने का काम करती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जीविका में सामूहिक कृषि का मुख्य लाभ क्या है? देखिए, जीविका में सामूहिक कृषि जो होता है उसका मुख्य लाभ क्या है? राजनीति, सामूहिक खेती द्वारा लागत कम और उत्पादन अधिक, चुनाव प्रचार, बैंकिंग। इसका तो ऑप्शन से ही देखकर मालूम चल जाता है, 5 का बी। इतना टफ जो है सब्जेक्ट नॉलेज में क्वेश्चन नहीं पूछेगा जो आपसे नहीं हो। 5 का बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सामूहिक खेती में महिलाएं जो होती हैं मिलकर संसाधन साझा करती है और बेहतर लाभ कमाने का काम करती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जीविका से जुड़ा आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना AGEY किस वर्ष शुरू किया गया था? आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना जो है वो किस वर्ष शुरू किया गया था ये पूछा है। 2014 में या 2016 में या 17 में या 19 में? कब किया गया था? तो 2017 में शुरू किया गया था। 6 का सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, शुरू करने का ये जो है आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना AGEY, इसको शुरू करने का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सुविधा देना और रोजगार मिल सके, इसके लिए इसको शुरू किया गया था 2017 में। सही आंसर इसका सी हो जाएगा, 6 का।
क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, जीविका में पीडीएस रिफॉर्म का उद्देश्य क्या है। देखिए, चुनाव कराना इसका काम है, या राशन वितरण में पारदर्शिता, बैंक खाते खोलना, स्कूल चलाना। देखिए, तो पीडीएस रिफॉर्म जो है जीविका में, इसका जो है आपको राशन वितरण में पारदर्शिता के लिए जिम्मेवार होते हैं। तो इसका जो हो जाएगा सही आंसर बी हो जाएगा, 7 का बी। जीविका एसएचजी की महिलाएं जो होती हैं वो पीडीएस दुकानों का संचालन करती है, जिससे भ्रष्टाचार कम हो, सही राशन वितरण हो सके। तो इसका सही आंसर जो है 7 का बी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जीविका में एनआरपी का पूरा नाम क्या है। इम्पोर्टेंट है, फुल फॉर्म याद रखिएगा, एक फुल फॉर्म आपको पक्का पूछने वाला है। तो जीविका में एनआरपी का पूरा नाम क्या है। नेशनल रिसोर्स पर्सन, नेटवर्क रिसोर्स प्रोजेक्ट, न्यू रूरल प्लान, नेशनल रूरल पंचायत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेशनल रिसोर्स पर्सन, एनआरपी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, एनआरपी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर जीविका हो गया, एनआरएलएम हो गया, को ट्रेनिंग देना एवं टेक्निकल जो होता है वो सपोर्ट देने का काम एनआरपी करता है। तो इसका सही आंसर 8 का ये हो जाएगा, नेशनल रिसोर्स पर्सन। क्वेश्चन नंबर 9, जीविका में एसआरपी का पूरा नाम क्या है। याद रखिएगा, फुल फॉर्म याद रखिएगा, एसआरपी का पूरा नाम क्या है। स्टेट रिसोर्स पर्सन, सोशल रिफॉर्म प्रोग्राम, स्टेट रूरल प्लान, एसएचजी रिफॉर्म प्लान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टेट रिसोर्स पर्सन। 9 का ए हो जाएगा सही आंसर। देखिए, एनआरपी और एसआरपी, एनआरपी में एन से नेशनल हो जाएगा और एसआरपी पूछे तो स्टेट हो जाएगा बस, और आरपी जो है वो रिसोर्स पर्सन हो जाएगा। इसे याद रखिएगा आप, ऐसे ऐसे याद रहेगा। ये जो एसआरपी जो होते हैं, एसआरपी की बात कर ले तो एसआरपी जो होते हैं वो राज्य स्तर पर प्रशिक्षण व तकनीकी मार्गदर्शन देने वाले विशेषज्ञ के रूप में काम करते हैं। तो 9 इसका स्टेट रिसोर्स पर्सन हो जाएगा। क्वेश्चन 10 देख लीजिए, जीविका के अंतर्गत बीमा दीदी का कार्य क्या होता है, ये पूछा गया। बीमा दीदी क्या कार्य करती हैं। तो बैंकिंग काम करती है, या ग्रामीण महिलाओं को बीमा योजनाओं से जोड़ने का काम करती है, पंचायत चुनाव कराने का काम करती है, या शिक्षा से संबंधित इनका काम होता है। तो इनका काम जो है ग्रामीण महिलाओं को बीमा योजनाओं से जोड़ना होता है। तो 10 का बी आंसर आपका सही हो जाएगा। बीमा दीदी ये जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा या स्वास्थ्य बीमा जो होता है योजना, इस सब से जोड़ने का काम करती है। तो 10 का बी आंसर सही हो जाएगा, ग्रामीण महिलाओं को बीमा योजनाओं से जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, जीविका के अंतर्गत जीविका दीदीज को किस नाम से भी जाना जाता है। जीविका जो दीदी होते हैं, जीविका में नाम से पुकारा जाता है, वो किस नाम से उनको और जाना जाता है। पंचायत सचिव, बैंक सखी, एसएचजी महिला, जिला परिषद सदस्य। देखिए, जीविका दीदी जो है ना, एसएचजी के जितने भी महिलाएं होती हैं उन सबको जीविका दीदी के नाम से पुकारा जाता है और बुलाया जाता है। तो एसएचजी की महिलाओं को जीविका दीदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, जीविका में वीओ का मुख्य कार्य क्या है। विलेज ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, ये पूछा है। पंचायत चुनाव करवाना, एसएचजी को मजबूत करना और लोन फंड जो होता है वो उपलब्ध कराना, सड़क बनवाना, या स्कूल खोलना। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाइएगा तो ऐसे ही समझ में आपको आ जाता है। 12 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एसएचजी को मजबूत करना और लोन या फंड हो गया, इसको उपलब्ध कराने का काम वीओ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, विलेज ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम मुख्य काम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। वीओ देखिए क्या है तो समझ लीजिए, वीओ थोड़ा सा बता देते हैं। वीओ गांव स्तर पर एसएचजी का संगठन होता है। हम इससे पहले भी बताए थे आप लोगों को, जो वित्तीय और सामाजिक गतिविधियों को संचालन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13, जीविका के अंतर्गत फूड सिक्योरिटी फंड
एफएसएफ का उद्देश्य क्या है? एफएसएफ होता है यानी कि फूड सिक्योरिटी फंड। इसका उद्देश्य क्या है? बैंक खाता खोलना, गरीब महिलाओं को अनाज उपलब्ध कराना, चुनाव और सड़क। तो गरीब महिलाओं को अनाज उपलब्ध कराना, इसका सही आंसर हो जाएगा 13 का बी। एफएसएफ से एसएचजी महिलाएं जो होती हैं वो मिलकर सस्ते दर पर अनाज खरीदती हैं और वितरण करती हैं, यानी कि 13 का बी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए 14। जीविका में विलेज रिसोर्स पर्सन वीआरपी, इसका क्या कार्य होता है? पंचायत चुनाव करवाना, एसएचजी को प्रशिक्षण और सामुदायिक निगरानी करना, बैंक खाता खोलना, शिक्षा। तो देखिए विलेज रिसोर्स पर्सन वीआरपी जो होते हैं उसका जो मुख्य कार्य होता है वो एसएचजी को प्रशिक्षण और सामुदायिक निगरानी करना होता है। तो 14 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वीआरपी जो होते हैं वो स्थानीय स्तर पर महिलाओं को प्रशिक्षण देते हैं और योजना जो होते हैं उनको मॉनिटरिंग करने का काम करते हैं। तो 14 का बी आंसर सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। जीविका में जीविका सहेली कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? जीविका में जीविका सहेली कार्यक्रम जो चलता है उसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा से नए एसएचजी के सहायता और मार्गदर्शन देना, चुनाव और बैंकिंग। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नए एसएचजी को सहायता और मार्गदर्शन देना, 15 का बी। देखिए भारी भारी क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे और आप एक बार भी देख लिए रहिएगा तो आपको बहुत आसान होगा एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो जीविका सहेली की बात कर रहे थे, कार्यक्रम का उद्देश्य है नए एसएचजी को सहायता और मार्गदर्शन देना। जीविका सहेली महिलाएं ये नए बने एसएचजी को मार्गदर्शन करती हैं और प्रेरणा और सहयोग भी देती हैं। तो 15 का बी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। जीविका से जुड़ा पीआरआई सीबीओ कन्वर्जेंस किसका प्रतीक है? देखिए पीआरआई सीबीओ जो है इसका क्या प्रतीक है ये आप समझिए। हम इसको पहले आप इसका आंसर समझ लीजिए। पहले जीविका से जुड़ा पीआरआई सीबीओ किसका प्रतीक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंचायत और सामुदायिक संगठन का सहयोग। देखिए 16 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पंचायत और सामुदायिक संगठनों का सहयोग। देखिए पहले ये समझिए पीआरआई क्या है। पीआरआई जो होता है वो होता है पंचायती राज इंस्टीट्यूट। लिखता नहीं हूँ यहाँ पे, मैं बोल दिया हूँ पीआरआई के होता है पंचायती राज इंस्टीट्यूट होता है। और बात कर लेते हैं सीबीओ के। देखिए यहाँ पे एक सीबीओ भी आया हुआ है सब। तो सीबीओ जो है इसका जो फुल फॉर्म होता है वो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो पीआरआई और सीबीओ मिलकर जो है वो ग्रामीण विकास का कार्य करते हैं। तो जीविका से जुड़ा पीआरआई सीबीओ किसका प्रतीक है? पंचायत और सामुदायिक संगठनों का सहयोग। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। जीविका में ब्लॉक एंकर पर्सन किस स्तर पर कार्य करता है? जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर, गांव स्तर पर। देखिए ब्लॉक एंकर पर्सन जो जीविका में होते हैं वो आपको ब्लॉक स्तर पे कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ब्लॉक एंकर पर्सन जो होते हैं वो ब्लॉक स्तर पर सीएलएफ और बीपीआईयू जो होते हैं उनके बीच समन्वय करने का काम करता है। तो इसका 17 का बी आंसर सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। जीविका में संवर्धन पहल का उद्देश्य क्या है? संवर्धन, देखिए संवर्धन पहल का उद्देश्य है आपको सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजना को जागरूकता फैलाने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। देखिए संवर्धन पहल जो है वो एसएचजी महिलाओं को पेंशन दिलवाने में सहायता करती है, बीमा दिलवाने में, सामाजिक सुरक्षा आदि योजनाओं से जोड़ने का काम और दिलवाने का काम करने में सहयोग करती है। तो 18 का ऑप्शन बी सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजना जागरूकता, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 19। जीविका में पीजी का मतलब होता है प्रोड्यूसर ग्रुप, एक सेकंड, प्रोड्यूसर ग्रुप, और पीसी होता है
प्रोड्यूसर कंपनी में क्या अंतर है, यानी पीजी और पीसी में क्या अंतर है। तो पीजी जो होता है वो छोटा आपको जो होता है स्तर होता है, और पीसी जो होता है वो बड़ा स्तर है। ऑप्शन नंबर इसका देखिएगा तो बी सही हो जाएगा। पीजी छोटे स्तर पर और पीसी बड़े स्तर पर पंजीकृत कंपनी है। देखिए, प्रोड्यूसर ग्रुप जो है वो छोटे पैमाने पर कार्य करता है, जबकि प्रोड्यूसर कंपनी जो है वो कानूनी रूप से पंजीकृत बड़ी कंपनी है और यह बड़े पैमाने पर कार्य करती है। तो आंसर जो हो जाएगा इसका सही बी हो जाएगा, 19 का बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, जीविका की सक्षम योजना का उद्देश्य क्या है। देखिए, जीविका के जो है सक्षम योजना उसका उद्देश्य क्या है। ग्रामीण युवाओं को रोजगार, कौशल प्रशिक्षण देना, सड़क निर्माण, पंचायत चुनाव, स्कूल खोलना। तो इसका 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ग्रामीण युवाओं को रोजगार, कौशल प्रशिक्षण देना सक्षम योजना का उद्देश्य है। सक्षम योजना द्वारा ग्रामीण युवाओं को कंप्यूटर संचालन, संचार के साधन और टेक्निकल ट्रेनिंग ये सब दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 का ए हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 21 है, जीविका की आजीविका मंच। आजीविका मंच जो है वो आजीविका मंच का क्या उपयोग है। पंचायत चुनाव, एसएचजी उत्पादों का प्रदर्शन और बिक्री, बैंक खाता खोलना, सड़क बनाना। देखिए, इसका जो है मुख्य जो उपयोग है आजीविका मंच का वो एसएचजी उत्पादों को प्रदर्शन और बिक्री करना होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आजीविका मंच मेलों और प्रदर्शनों के माध्यम से एसएचजी उत्पादों को बाज़ारों में जोड़ता है और बेचने वगैरह का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए, जीविका के अंतर्गत कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन सीबीओ का तात्पर्य क्या है। पिछला शायद वीडियो में ये बताए थे सीबीओ के बारे में, तो उसका तात्पर्य क्या है। पंचायत संस्था, एसएचजी, वीओ, सीएलएफ जैसी सामुदायिक संगठन, सरकारी विभाग, स्कूल। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एसएचजी, वीओ, सीएलएफ जैसी सामुदायिक संगठन। 22 का बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 23 हो जाएगा, जीविका से जुड़ा पीआरआई सीबीओ कन्वर्जेंस मॉडल सबसे पहले किस जिला में शुरू हुआ था। गया में, मुजफ्फरपुर, नालंदा या पटना में। तो सबसे पहले नालंदा में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 24 देख लीजिए, जीविका में सामूहिक व्यापार का क्या उद्देश्य है। सामूहिक व्यापार सामूहिक राजनीति से संबंधित है, महिलाओं द्वारा सामूहिक व्यवहार व विपणन से संबंधित है, पंचायत चुनाव, सड़क निर्माण। तो जीविका में सामूहिक व्यापार जो होता है उसका उद्देश्य महिलाओं और सामूहिक व्यापार पर विपणन। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। इसके अंतर्गत एसएचजी महिलाएं जो होते हैं वो सामूहिक रूप से उत्पाद बनाकर बड़े बाजारों में बिक्री करते हैं, वही सामूहिक व्यापार कहलाता है। तो 24 का बी सही हो जाएगा आंसर। ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, 25 तक ही छोड़ेंगे आज। जीविका में लाइवलीहुड मिशन का अंतिम लक्ष्य क्या है। केवल बैंकिंग, ग्रामीण महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण, राजनीति, पंचायत चुनाव। तो लाइवलीहुड मिशन का अंतिम लक्ष्य अगर पूछे तो 25 का आपका बी हो जाएगा। इसके अंतर्गत देखिए, पहले ये समझ लीजिए, लाइवलीहुड मिशन का अंतिम लक्ष्य ग्रामीण महिलाओं और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण। देखिए, पूरा जीविका जो है ना इसी रूल पे काम करता है। ग्रामीण महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए भी जीविका भी काम करता है। तो जीविका पूछे या लाइवलीहुड मिशन का अंतिम लक्ष्य पूछे, आंसर यही होगा। तो 25 का बी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बार कह देना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हुए हैं और उसमें सब्जेक्ट नॉलेज की जानकारी चाहिए, तो एक बार आप मेरा वर्क प्रोफाइल का वीडियो देख लीजिएगा। काफ़ी उससे आसानी मिलेगा समझने की कि क्या काम होता है, और उसमें मैं अच्छे तरीके से समझाया हूँ। इसलिए वर्क से संबंधित एक आध क्वेश्चन रहेंगे ही, तो आपको बहुत आसानी होगा।
जैसे कि उसमें मैंने यही क्वेश्चन को बताया था, ग्रामीण महिलाओं को सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण इनका मुख्य काम है। तो अगर वो वर्क प्रोफाइल वाला जो लोग देखे होंगे तो ये ऐसे क्वेश्चन को मार लेंगे, क्योंकि मैंने वर्क प्रोफाइल में ही पहले ही बता दिया था। और बहुत क्वेश्चन है जो मैंने बता दिया था, इसीलिए आप वर्क प्रोफाइल का एक बार वीडियो देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ब्रह्मास्त्र सीरीज के नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड कर रहे हैं और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।